आज ब्रह्म बाबा के स्थान पे सत्यनारायण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खलभावित्ते दीर्भावित्ते धनधानम पौत्र पौतादि अनुमंज सतु संग लाभय तूता सत्तु पराजय पूर्वा कीर्ति अनेका फल प्राप्ति कहमहि तत्रि अमुख माचे श्री अगहन माचे शुक्ल पक्षी अमुक तिथियाम एतत्रि पूर्णमासीयाम अमुक भात्रे त्रि गुरुवात्रे अमुक नक्षत्रे श्री कितका नक्षत्रीय अमुक मंडले श्री चतरपुर मंडली अमुक स्थाने श्री नया गांव स्थान देवताभ्य द्वारा तत्पश्चात श्री बरम स्थान देवताभ्य द्वारा सा पत्नी सा कुटुंब से जन्म तदोषा स्थान की गए जमते खलभायुक्ते दीर्घायुक्ते धनधानम पौत्र पौतादि अनुबंजर सतु संग लाभा तूता सत्तु पराजय पूर्वक इति अनेका फल प्राप्ति कहमाय तत्रि रोग भय चोर भय शत्रु भय सर्प भय ओम यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम प्रजापति बलवंत तेजा यज्ञो पवित्रांते परांडे प्राणी ऐसे धर्मन महाअंकराय एक समय नियमित प्राणपीठ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने त्रिशूल जी भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मन वंचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता त्रिशूल जी महाराज बोले कि हे वैष्णव, मैं पूछ आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मी पत्नी ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ सुवेद बाण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण भगवान, जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोहे प्रतिमान माणव। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप दृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की ये स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवानुवाद। भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के कहने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मुक्त को प्राप्त होता है। श्री भगवानुवाद। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है? बोले, सत्यनारायण भगवान को व्रत करने को क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? वृत्तांत कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और सिद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से 9 वेद केले का फल घी और गेहूं का चून तवाया मात्रा में लेवे। गेहूं के अभाव में साथी का चून शक्कर तथा गुड़ ले और भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करे तथा बंधुओं तहत ब्राह्मण को भोजन करवा। इसके पश्चात से हम भोजन करें, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत कहने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इस श्री स्कंदे रेखा खंडे सत्यनारायण वृत्कथायाम पितमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज बोली कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण भूखा प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण,
नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे तेज ब्राह्मण, या तब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन पंचित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर जिसके कहने से सब मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को वित्त का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस वित्त को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मुझको वध करूंगा या निश्चय करने पर उसी रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के वित्त का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने परिवार के साथ बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का वित्त किया। इसके कहने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे ब्राह्मण, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, तो संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने से व्रत को किया हम सब सुनना चाहते, इसके लिए हमारे मन में सिद्धा है। श्री सूतो भासूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया हुआ सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और यश के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं? इसके कहने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण तेज व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार को संकल्प लाओ कि आज ग्राम में लकड़ियाँ बैठ जिसे जो धन पैसा मिले उसने हम सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत कर दिया। मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने स्वाहा 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 Darah jatuh milau nah, darah Swaha. jatuh. स्वाहा Swaha ke Swaha. swaha deh. Milat deh. स्वाहा 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 Karya kita lagi. कल्याण हो गई स्वाहा 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 ओम अतुलित वल्लहामं हेम शैलावते हुंदनमन किसानम ज्ञान राणाम धीतम सकल गुणधानम बाणाम धीतम रघुपति भक्तम बात जातो नमामि श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा लाल देह लाली दशे उर्धर लाल लंगूर बज दानो दलन जय 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 कपसू श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही श्री हनुमते देवता भुनव स्वाहा स्वाहा पवन तनय बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा जय विद होय नाथ हित मोरा करो सुवेग दास में तूरा श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा नाथ
नाश रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम महेश्वराय नमः स्वाहा ओम शंभवे नमः स्वाहा ओम पिकने नमः स्वाहा ओम षष्ठीकराय नमः स्वाहा ओम वामदेवाय नमः स्वाहा ओम विरपक्षाय नमः स्वाहा ओम कल्प स्वाहा 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 बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हमारे जान बड़ी बहुआ पालक स्वामी का तुम न पढ़ो बेटा ओ हमें हल की क्या अब हमारे साल की बिटिया हाँ हल की बहू क्या ना हम आजाद की दुल्हन से